Good morning, students. Suprabhatam. I hope you all are fine. Very good. Now, today in Standard 8 English Medium, we will learn the poem Subhashitani. Poem number which poem? Poem number 7. And the name of this poem is Subhashitani. Okay? Subhashitani means Subhashitas. ओके इस लेक्चर में सिर्फ हम ये 3 सुभाषित करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 3 सुभाषित लिखेंगे। ओके नाउ ये 3 सुभाषित ओके पहले फर्स्ट सेकंड ओके नाउ बाद में हम तीसरा सुभाषित भी देखेंगे। ओके नाउ फर्स्ट सुभाषित First I read, but before that, do you know the meaning? What is the meaning of Subhashitani? Subhashitas means they give us knowledge about ethics and correct behavior. Such knowledge is very useful to every person in life. They guide us through the innumerable hardships that come our way in life. Okay, in first subhashit we know about books and wealth, and second subhashit they give the importance of trees, and the third subhashit they gives the importance of friends and enemies. Okay, now first subhashit पुस्तकेषु हिया विद्या परहस्तेषु यद् धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम। सी हियर ये फर्स्ट है पुस्तकेषु मीन्स बुक्स, इन बुक्स, हिया विद्या ही मीन्स रियली, या विद्या मीन्स दैट नॉलेज विच इज इन बुक्स, जो नॉलेज बुक्स में है। दूसरा पर हस्तेषु तद धनम, पर हस्तेषु मीन्स इन अदर पीपल्स हैंड, धनम मीन्स मनी। ओके द वेल्थ विच हैज़ गॉन इनटू अदर पीपल्स हैंड्स। कार्यकाले समुत्पन्ने when the need arises न सा विद्या न तद धनम, that knowledge and that wealth are of no use। वो वेल्थ और बुक्स का कोई भी काम नहीं होता। ओके मीन्स यहाँ पे बुक्स में हम पढ़ते तो है, लेकिन जो मोरल है वो हमारे लाइफ में अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो कुछ भी काम का नहीं। इसी तरह से दूसरों के हाथ में जब धन चला जाता है तब जब जब हमारी ज़रूरियात खड़ी होती है तब कुछ काम का नहीं। पुस्तक काम की रहती है, पुस्तक में रहेगी विद्या, और ना ही दूसरों के हाथ में जो धन चला गया है वो किसी काम का नहीं है। ओके तो यहाँ पे द नॉलेज दैट रिमेन्स इन बुक्स एंड द वेल्थ विच इज इन अदर्स हैंड विल नॉट हेल्प अस इन अवर नीड। ओके पुस्तकेषु हिया विद्या means the knowledge that remains in books, parhastesu tad dhanam means and the health which is in others hand, karyakale samutpanne when the need arises they will not help you। okay that will not help you, not wealth or not books, knowledge। okay now we come second पुस्तकेषु हिया विद्या, ये फर्स्ट है। अब ये सेकंड, ये यहाँ तक है। वृक्षः फलान्वितः भाति वृक्षम धुन्यते कपिः मीन्स वृक्षः फलान्वितः, यहाँ पे वृक्ष है वो फलों से लचित है। फलान्वितः मीन्स लैडन विथ फ्रूट। ओके ट्री लैडन विथ फ्रूट। वृक्षम धुन्यते कपिः, कपिः मीन्स मंकी, वृक्षम मीन्स ट्री, धुन्यते मीन्स शेक हिलाना,
monkeys shake trees. वृक्षेण वार्यते तापः means heat is prevented by trees. Okay, वार्यते means prevented, तापः means heat, and वृक्षेण means by trees, heat is prevented by trees. जलम वृक्षाय दीयते, water is given to trees. Jalam means water, diyate means is given to trees. The water is given to trees. Vrukshe khagaha, khagaha means birds. Okay, what is the meaning of vrukshe khagaha? वृक्षात पतंती पर्णानि मीन्स वृक्ष के ऊपर से जो पर्ण गिरते हैं, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री. वृक्षस्य प्रसरो महान, द ट्री इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. ओके, द ट्री इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. वृक्षे खगाः निकुंजन्ति, खगाः मीन्स बर्ड्स, निकुंजन्ति मीन्स क्या करती है पक्षी, birds chirp on the tree. वृक्षः धन्योऽसि भूतले, ओ tree you are the blaze on this earth. धन्यो means blaze, भूतले means on this earth. O tree you are blaze on this earth. I explain again. वृक्षः फलान्वितः भाति means the tree laden with fruit looks nice. Monkeys shake trees, heat is prevented by trees. Water is given to trees, leaves fall from the tree is spread over a large area. Birds chirp on tree, O tree you are blessed on this earth. ओके, तो यहाँ पे वृक्ष की इम्पोर्टेंस बताई गई है. ओके, इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द श्लोक. ओके, इन द 3rd and 4th में, जो 3rd and 4th की लाइन है उसमें भी वृक्ष का महत्व बताया गया है. वृक्षः फलान्वितः भाति. ओके, तो यहाँ पे द ट्री लेडन विथ फ्रूट. भूतले मीन्स ऑन दिस अर्थ, खगाहा मीन्स बर्ड्स, निकुंजन्ति मीन्स चिर. हे वृक्ष, ओ ट्री, भूतले मीन्स ऑन द अर्थ. ओके, नाउ वी कम इनटू 3rd. न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः. व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा. मीन्स यहाँ पे किसकी बात की गई है? ओके, यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसकी बात की गई है? न कश्चित् कस्यचिन् मित्रम, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः. व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा. तो यहाँ पे किसकी बात की गई है कि यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है और कोई एनिमी भी नहीं है. हमारे बिहेवियर से ही हम फ्रेंड बनाते हैं और एनिमी बनाते हैं. ओके, पीपल बिकम आवर फ्रेंड्स और एनिमीज डिपेंडिंग अपॉन आवर बिहेवियर. ओके, नाउ कश्चित, कश्चित मीन्स सम. यहाँ पे है ना, कश्चित मीन्स सम. कस्यचिन् मित्रम मीन्स समवंस. मित्रम न, नॉट अ फ्रेंड, मीन्स nobody is anybody's friend. न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, रिपुः means enemy. Okay, nobody is anybody's enemy. व्यवहारेण जायन्ते, by the behavior friends as well enemies are made. मित्राणि रिपवस्ता. How can we make friends or enemies? By our behavior. If our behavior is good, we make friends, not enemies. If our behavior is bad, we will make enemies. So we have behave very properly and good behavior. Okay, यहाँ पे किसकी बात की गई है? एनिमी और फ्रेंड्स की. किससे? अवर बिहेवियर से. मीन्स nobody is anybody's friend, nobody is anybody's enemy. Friends as well as enemies are made due to behavior और conduct. तो हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि हमारा बिहेवियर हमें अच्छा रखना चाहिए. ओके,
Now we see the translation. See, this is the first translation. आपको सिर्फ अनुवाद ही लिखना है, शब्दार्थ लिखने नहीं है, से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। तो आपको सिर्फ ये अनुवाद ही लिखना है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये वही ट्रांसलेशन है। नाउ वी सी सेकंड। सी, दिस इज़ द सेकंड ट्रांसलेशन। ओके, ये सेकंड ट्रांसलेशन भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। सेकंड ट्रांसलेशन में किसका महत्व है? ट्री का महत्व है। नाउ वी कम इनटू इन थर्ड श्लोक में किसकी बात की गई है? फ्रेंड्स और एनिमी। यहाँ पे भी आपको शब्दार्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो ग्लोसरी है वही लिखनी है। यहाँ पे जो अनुवाद है वो थर्ड का है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो 4, 5 और 6 श्लोक है वो मैं एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये जो ट्रांसलेशन है आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ ट्रांसलेशन ही, ओके, नॉट शब्दार्थ, तो ये ट्रांसलेशन आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। ओके, थैंक यू।